आइए कमांडर बालगाय। मेरे सामने से हट जा, भाषण देनी क्यों है? रुक जाओ। शहजादी आपका इंतजार कर रही है। आइए। चांद की तरह सफेद, फूलों की तरह खूबसूरत और सांप की तरह जहरीली सूफिया तुम हो। ताकतवर मंगोल बालगाय। गरीब खाने पर खुशामदीद। मुझे तो लगा कि आलिशार साहब भी साथ ही आएंगे। आलिशार को कौन यहाँ भेज दिया? लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया शहजादी सूफिया। जरकुताए, निजामुद्दीन तुम्हारे लिए कब से काम कर रहा था, बताओ। इसे आपने कहां से ढूंढा कमांडर बालगाय? ये सालों से आलिशार के लिए गुलामी करने वाला निजामुद्दीन। मेरा इससे क्या लेना देना? चुप हो जाओ। अगर उस्मान इसे हदिये के तौर पर ना भेजता तो उस बेवकूफ आलिशार को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आगचा दरवेश आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन अदाबाली का आदमी था। आलिशार इस बूढ़े को अपनी तरफ रागिब कर रहा था ताकि उसकी बेटी से शादी कर सके, और वो ऐसा नहीं कर सका। आपकी शोहरत यूं ही बिला वजह नहीं है। तुम्हारे जासूस ने आगचा दरवेश को मारने की कोशिश क्यों की है? क्या उसने आलिशार की हवेली में किसी को छुपते हुए देख तो नहीं लिया था? अदाबाली जितना आपका दुश्मन है उतना ही मेरा भी है, और दुश्मन अगर एक निकल आए तो इत्तेहाद ज्यादा मजबूत हो जाता है कमांडर साहब। मैं यहां पर इत्तेहाद करने नहीं आया। मैं तुम्हें अपनी कनीज बनाने आया हूं।
मैं कोलूचा हिसार में ही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया में भी आपकी गुलाम बनने को तैयार हूं। बालगाय, तुम मुझे पसंद आई। अक्लमंद हो, लालची भी हो और अपनी तरफ कायल करने वाली भी। आपकी तवाज़ो के लिए मेज तैयार है, आइए। बाजंतीनी लोग मेज पर बैठकर खाते हैं। इनके साथ खाना खाना दुश्मन की गोद में बैठकर खाना है। काम की बात करो, वरना मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा।